हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट यूजी 2023 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 46 से लेके 100 क्वेश्चन तक को देखेंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमने इससे पहले भी 2014 से लेकर 2023 के भी ये चल रही है और एक 24 की रहेगी, इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर कंप्लीट बायोलॉजी पोर्शन के PYQ हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण, इसको अपने को बताना है। कथन है कि लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेदन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। और कारण है कि उल्बवेदन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामले को रोकता है। तो कथन ए है वो तो गलत है, लेकिन कारण है वो सही है, यानी इसका चौथा ऑप्शन बनेगा। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। जीन ए का मिलान होगा ट्रांस एसिटाइलेज, जीन वाई का होगा परमिएज, जीन आई का होगा दमनकारी प्रोटीन और जेड का होगा बीटोग्लैक्टोसाइडेज, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्राथमिक निदान में उपयोगी नहीं है। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी, सीरम एवं मूत्र विश्लेषण, यानी दूसरा ही सही बनेगा। दो कथन दे रखे हैं। विद्युत अक्षेपित ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। कथन 2 है कि ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत अक्षेपित आयनीकारक विकिरण को हटाता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसके अंदर कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन होएगा। फिर अगला क्वेश्चन कथन वाला है कि कोरकपुटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतस्तर आवश्यक है। कथन 2 है कि निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है, जिसके कारण अंतस्तर का विखंडन हो जाता है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। फिर सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। एक वन या घास का मैदान में चीता और शेर स्पर्धा होगी, और एक कुक्कू और कौवा घोंसले में अंडे देता है, तो ब्रूड परजीविता होगी। माइकोराइजी में कवक एवं उच्च पादपों के मूल सहपरोपकारिता रहेगी। एक चारण पशु बगुला एवं खेत में सहभोजिता रहेगी, यानी पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर कथन वाला है कि स्नायु सघन अनियमित उत्तक है। कथन 2 है कि उपास्थि सघन नियमित उत्तक है। तो दोनों ही कथन असत्य हैं। फिर सूची का मिलान करना है। रिंगवर्म का होगा ट्राइकोफाइटोन, फाइलेरिसिस का होगा विचेरिया ब्रैंकोफाइटाई, और मलेरिया का प्लेज्मोडियम वाइवैक्स, और निमोनिया का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यानी 58 का पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला फिर सूची के मिलान वाला है, और शुक्रवाहक उच्छेदन यानी शल्य क्रिया विधि, और बाह्य रसकलन प्राकृतिक विधि, और गर्भाशय ग्रीवा टोपी का जो होगा खाई जाने वाली विधि, नहीं गर्भाशय ग्रीवा टोपी होगी वो रोध विरोधी होगी, तो सैली खाई जाने वाली विधि होगी, यानी 59 का दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। फिर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपिंजर द्वारा किया जाता है। तो केंद्रकीय विभाजन, गति, प्रोटीन संश्लेषण या परिवहन, तो ये गति किया जाता है, यानी 60 का तीसरा। अगला फिर क्वेश्चन दे रखा है कि अनुकूली विकिरण दिखाने वाली ऑस्ट्रेलियाई शिशुदानी के सही समूह का चयन कीजिए। तस्मानियाई भेड़िया, बोफकेट शिशुदानी मोल, ये तो नहीं है। नेमबेट धब्बेदार कक्कस, उड़न फ्लेंजर, ये सही है, यानी इसका दूसरा सही मैचिंग है, 61 का दूसरा। अगला फिर कथन वाला है, इसमें से अपने को सही और गलत कथन बताने हैं। गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों को स्टर्म चक्र कहते हैं, सही है, पहला ए ऑप्शन सही है। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, नहीं, गलत है। ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सहग्रमता का सूचक है, सही है। चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होता है, ये भी सही है, यानी A, C और D, यानी चौथा ऑप्शन।
फिर है कि किससे पीड़ित व्यक्ति में एक पालम क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या थैलेसीमिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डाउन सिंड्रोम। अगला है कि कौन सा प्रत्येक रिश्तेदारों के बीच में मैथुन को निरूपित करता है? कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच में मैथुन को निरूपित करता है? मानव वंशावली विश्लेषण में पूछ रखा है कि कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच में मैथुन को निरूपित करता है, तो इसमें दूसरा जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन से सामान्य यौन संचरित रोगों को यदि जल्दी पता लग जाए तो उनका ठीक से उपचार हो जाए और ये पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? जनिक परिसर्प या सुजाक। अगला क्वेश्चन है कथन वाला है, कथन एक दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीनों के साथ बंधकर एक क्षेत्र जिसे केंद्र का कहते हैं उसमें रहता है। और कथन इसका जो कथन दो दे रखा है कि यूकैरियोटों में ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टकेचार और लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो कथन एक है वो तो गलत है, लेकिन कथन दो सही है, यानी 66 का 4। अगला है कि दो कथन दिए हुए हैं। कथन है कि आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र से उत्प्रवर्तित होता है। कथन दो है कि आरएनए जीनोम एवं छोटे जीवनकाल वाले विषाणु तीव्रता से उत्प्रेरित होकर विकसित होते हैं। तो इसमें कथन एक और कथन दो दोनों सही है। अगला है कि किस संघ के वयस्कों में अर्य समिति नहीं पाई जाती? टिनोफोरा, हेमिकोडेटा। तो इसका दूसरा ही बनेगा हेमिकोडेटा। अगला है कि निम्न में से कौन से अंतःजीलिका तंत्र का भाग नहीं मानते? कौन से को अंतःजीलिका तंत्र का भाग नहीं मानते? सूत्रकणिका, क्लोरोप्लास्ट, प्रिक्सोसोम, अंतर्ध्रुवी जालिका या गोल्जी समेशन। तो इसमें एक तो सूत्रकणिका, एक क्लोरोप्लास्ट और एक प्रोक्सिसोम, यानी ए, सी और ई। अगला फिर मिलान वाला है। सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान कीजिए। उपास्थि युक्त संधि जो होगी वो कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकाओं के मध्य होगी, और कशेरुक खलिका संधि होगी हुमरस एवं अंश मेखला के बीच होगी। रेशीय संधि चपटी कपालस्थियों के मध्य होगी। सैंडल अंगूठे और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होगी, यानी इसका दूसरा बनेगा। अगला है कि फिर सूची वाला है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सी के का होगा अग्नाशय से, और जिप का होगा जठर ग्रंथि से, एएनएफ का होगा हृदय से, एडीएच का होगा वृक्क से, यानी पहला ऑप्शन 71 का पहला। फिर कथन वाला क्वेश्चन दे रखा है। कथन एक दे रखा है कि निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, क्योंकि उष्मा से प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। और कथन दो है कि जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं। तो इसमें भी कथन एक सही है और कथन दो भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। कथन है कि एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है। इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल और दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल निरूपित करता है। कथन दो है कि वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इसके अंदर कथन एक है वो तो गलत है, लेकिन कथन दो सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कथन वाला है कि वृक्काणु उनकी वल्कुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वल्कुटीय वृक्काणु एवं सनिध्य मध्यांश वृक्काणु। कारण दे रखा है कि सनिध्य मध्यांश वृक्काणु में हैंडले पास छोटा होता है, जबकि वल्कुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत बड़ा हैंडले पास होता है। तो इसमें से अपने कथन और कारण बताने की कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें से कथन तो सही है, लेकिन इसके कारण सही नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे फिर सूचियों का मिलान करना है, और टीनिया का होगा ज्वाला कोशिकाएं, पैरामीशियम का होगा संकुचनीय रसदानी, और पेरिप्लेनेटा यूरिकोज ग्रंथि, फेरिटिमा वृक्कक, यानी 75 का तीसरा। फिर ये सूचियों का मिलान सही करना है। हीरोइन का होगा शरीर के कार्यों को धीमा करना, मैरिजुआना का होगा हृदय वाहिकाओं तंत्र पर प्रभाव, और कोकेन का होगा डोपामिन के परिवहन में बाधा, और मार्फिन का होगा दर्द निवारक। 76 का पहला।
अब पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही है। घरेलू वाहित मल एवं झीलों में वाहित मल से सुपोषण बढ़ जाता है, नहीं, गलत है। जैव आवर्धन का संदर्भ क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता की वृद्धि का होना है, ये बात सही है। 77 का दूसरा। फिर कथन वाला है। कथन दे रखा है कि शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में रसकलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। कथन 2 दे रखा है कि सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं, जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। फेफड़े की जैव क्षमता क्या है? तो IRV प्लस ERV प्लस TB। अगला क्वेश्चन फिर सूची वाला दे रखा है। फोविया का जो होगा अधिकतम दृश्य तीक्ष्णता या विभेदन का बिंदु, और आइरिस का होगा नेत्र को देखने योग्य रंगीन भाग जो प्यूपिपल के व्यास को नियंत्रित करता है। अंत बिंदु जहाँ से द्विक तंत्रिका नेत्रगोलक को छोड़ती है और वहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। और स्क्लेरा का होगा नेत्र की बाहरी परत जो सघन संयोजीयुक्त की बनी होती है, यानी पहला। अगला है कि तिलचट्टे में उत्सर्जन एक्स के द्वारा होता है, तो एक्स में अपने को फुलफिल करना है, क्या होगा? तो फैलिक ग्रंथि नहीं, यूरिकोस ग्रंथि, हाँ ये सही है। नेफ्रोसाइट्स ये भी हो गए, वसापिंड ये भी होंगे, श्लेष्म ग्रंथि नहीं होगी। B, D और C, यानी तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि बने हुए mRNA का क्रम नीचे दिया गया है, ये दे रखा है क्रम, तब निम्न में से कोडिंग रज्जु का क्या क्रम होगा? ये क्रम है, आप देखिए, और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कोडिंग रज्जु का सही क्रम बताना है। तो अगर आप सही मैचिंग करेंगे आफ्टर सॉल्विंग, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो तीसरा बनेगा। फिर सूचियों का सही मिलान करना है, और संभार तंत्र की वृद्धि होगी वो असीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था होगी, और स्वर्गातांक की वृद्धि होगी वो असीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था होगी, और बढ़ती आय पिरामिड होगी वो जनन पूर्व आयु के व्यक्तियों की प्रतिशतता की अधिकतम होगी, जिसके बाद जनन क्षम और जनोत्तर आयु वर्ग में आते हैं। और स्थिर आयु पिरामिड जनन पूर्व और जनन क्षम आयु के वर्ग के व्यक्तियों की प्रतिशतता समान होती है, यानी A का दूसरा, B का पहला, C का तीसरा और D का चौथा, यानी पहला। अगला है कि निम्न में से कौन से तिलचट्टे की लैंगिक द्विरूपता का विशिष्ट लक्षण है? गहरा भूरा शरीर और का रंग और गुद्दीलूम गुद्दा सूख की उपस्थिति, यानी दूसरा। कौन सी विशिष्ट एकमात्र स्तनधारियों की है विशिष्टताएं? रोम कर्णपट स्तन ग्रंथियां, या फिर रोम कर्णपलव या स्तन ग्रंथियां, तो इसका दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन है सही कथन को बताना है। चतुष्क निर्माण तनुपट में दिखाई देता है, नहीं। पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं, ये सही है। स्थूलपट में उपांति भवन होता है, नहीं। केंद्रिका गोल्जिकाई और यार अंत्यावस्था में पुनः बन जाते हैं, यानी सही बात है। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की बहन अर्ध गुणसूत्रों के बीच होती है, सही नहीं, ये गलत है, यानी B और D, यानी दूसरा। सही कथन को बताना है, और बेसोफिल कुल WBC की सबसे अधिक कोशिकाएं हैं। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्त्राव करती है, ये सही है। और बेसोफिल शोधकारी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होती है, सही है। बेसोफिल में वृक्क के आकार का केंद्रक होता है, नहीं। बेसोफिल एककण कोशिकाएं होती है, नहीं, यानी B और C। अगला है कि मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना और अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा और डर आदि को नियंत्रित करता है, वो कौन सा होता है? लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस। फिर क्वेश्चन दे रखा है सही कथनों को सम्मिलित करना है। तो शरीर के अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास प्राशन ग्राहियों को बंद कर देता है, नहीं, गलत है। एडीएच मूत्रता को रोकने के लिए जल के पुनर्वसन को सुगम बनाता है, सही बात है। ANF का वाहिका विस्तारण करता है, सही है। और ADH रक्त दबाव में बढ़ोतरी करता है, सही है। ADH GFR में कमी के लिए उत्तरदायी है, नहीं, यानी BCD, दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि कंकाल पेशी के विषय में कौन सा कथन सही है? पेशी बंडल कोलेजनी संयोजी ऊतक की परत पर इकट्ठे होते हैं, जिसे संपट कहते हैं, नहीं, गलत है। पेशी तंतु को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है, सही है। और कंकाल पेशी धारीदार दिखावट एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन के वितरण प्रतिरूपण के कारण होती है, सही है। M रेखा को संकुचन की कार्यात्मक इकाई माना जाता है, जिसे सर्कोमेर कहते नहीं, ये भी सही नहीं है, यानी B और C, दूसरा ऑप्शन। फिर सूचियों का सही मिलान करना है, तो इसमें सही जो मैचिंग होगी वो मास्ट कोशिका की होगी, एरियोलर संयोजी ऊतक। श्वसनिका की आंतरिक सतह पक्षमाभी उपकला,
और रक्त का होगा विशिष्ट संयोजी ऊतक, वर्गाणु का घनाकार उपकला। यानी इसका जो सही अगर हम मैचिंग देखें तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कथन कांड वाला देखा कि कथन है कि कोशिका चक्र की जीनोट अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है। कथन 2 है कि सेंट्रोसोम अंतरावस्था की एस प्रावस्था में द्विगुणन करता है। तो ये कथन तो गलत है, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा थायराइड हार्मोन को नियंत्रित नहीं है, का नियंत्रण में नहीं है। कौन सा थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है? तो जल एवं विद्युत अपघट्य को संतुलन को बनाए रखना, नहीं, ये तो होता है उनके नियंत्रण में। आधालीय उपापचय दर का नियमन भी उनके नियंत्रण में होता है। सोने जागने का चक्कर, हाँ, ये उसके नियंत्रण में नहीं है। और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास ये भी नहीं है। आरबीसी निर्माण की ये उनके नियंत्रण में होती है, यानी सी और डी उनके नियंत्रण में नहीं है, थायराइड हार्मोन के बाकी है। अगला है कि कोर्डेट के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो मध्य पृष्ठरज्जु एवं दोहरी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति नहीं। बंद पृष्ठसंचरण तंत्र की उपस्थिति सही है। ग्रसनी में युग्मित क्लोम छिद्रों की उपस्थिति ये भी सही है। पृष्ठ हृदय की उपस्थिति नहीं। त्रिकोर की कूट गुह्य प्राणी नहीं, यानी बी और सी, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर दे रखा है 95 कथन वाला। वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलम अमाप के स्तंभ के जल को 130 मीटर ऊंचा उठा सकता है। कथन 2 है कि वाष्पोत्सर्जित शीतलन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतहों को कभी कभी 10 से 15 डिग्री ठंडा करता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन सूची के मिलान वाला है, और इसका जो सही मिलान संजन का होगा, दूसरा असंजन का होगा ध्रुवीय स्तंभों की ओर आकर्षण, और पृष्ठ तनाव द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण, और बिंदु स्त्राव द्रव अवस्था में जल हानि, यानी 96 का जो सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा। अगला फिर सूची के मिलान वाला है। लोहो कैटलेज का सक्रिय कारक, जिंक ऑक्सीजन का संश्लेषण, बोरोन कोशिकाओं का लंबन और विभेदन, मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेस का घटक, यानी 97 का अगर सही ऑप्शन देखें तो तीसरा बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है 98। जब अपचयित और अनावशोषित पदार्थ सीरम में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रतिवाहक एक्स द्वारा रोका जाता है। तो इसमें एक्स होगा ओडी अवरोधनी, इलियोसिकल वाल्व, जठर ग्रंथि का अवरोधनी या पाइलोरिक अवरोधनी। तो ये होगा इलियोसिकल वाल्व। सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। पेप्टिक कोशिकाएं होगी प्राक एंजाइम पेप्सिनोजन, और कलश कोशिकाएं होगी सलेस्मा। ऑक्सिनटिक होगी HCl एवं विटामिन B12 के शोषण के लिए नेजेकार की पेप्टिक कोशिकाएं होगी पित्तक रस, यानी 99 का तीसरा। इसमें पूछ रखा है कि कौन सा अंतः प्रजनन का लाभ नहीं है। ये समयुग्मता को कम करता है, ये हानिप्रद अप्रभावी जीनों को उद्भाषित करता है जो चयन के दौरान निष्कासित किए जाते नहीं। इसके कारण कम वांछनीय जीनों का निष्कासन एवं संश्लेषण, निष्कासन एवं श्रेष्ठ किस्म के जीनों का संचयन होता है, नहीं, ये बात भी सही नहीं है। लगातार अंतः प्रजनन के बाद ये अंतः प्रजात समष्टि की उत्पादकता को कम करता है, ये इसका लाभ सही है, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। ये अपने ने नीट यूजी 2023 का पार्ट 2 में 46 से लेके 100 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। इसके पार्ट 1 में हमने 1 से 50 तक को सोल्व किया था, और इसके पहले भी प्ले लिस्ट है। आप पहले की, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने पहले वाले बायो को सॉल्विंग नहीं देखी है, तो आप उस प्ले लिस्ट में 2014 से लेकर हम 2024 तक हम बेस मान के चलते हैं। 2023 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारी इस प्ले लिस्ट की 2 क्लासें बची हुई है, आप वो देखिए। अपने नीट एस्पायरेंट बायोलॉजी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी हेल्प हो जाती है और हमें एक अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।